नमस्कार मित्रों, इन दिनों में जब सीमाओं पर हिंसा की बात होती है या आतंक की बात होती है तो उस समय बहुत सारे पात्र अपने अपने ढंग से हमें याद कराते हैं कि वो किस किस रूप में इस देश के लिए और अपने सैनिक वर्ग के लिए, अपनी वर्दी के लिए किस किस सीमा तक वो संघर्ष करते रहे, जूझते रहे। आज जिस कथा का, जिस कहानी का उल्लेख मैं कर रहा हूँ, इसका जिक्र शायद पहले भी हमने एक बार किया था, लेकिन ऐसी कथाओं को दोहरा लेना बहुत ज़रूरी है। और मित्रों, ये जो मैं सैनिक की बात कर रहा हूँ, नाम है कैप्टन हरभजन सिंह। कैप्टन हरभजन सिंह केवल इस धरती पर सिर्फ 22 वर्ष ही रह पाए। 22 वर्ष से पहले वो सेना में भर्ती हो गए थे। ज़िंदगी में उनका जन्म माना जाता है 30 अगस्त का 1946 का, और अंतिम सांस की बात कही जाती है 4 अक्टूबर 1968। लेकिन मित्रों, इस छोटी सी उम्र में, इसी छोटी सी अवधि में उस शख्स ने जो जो अर्जित किया वो एक मुहावरा ही बन गया। अब उसको बाबा हरभजन सिंह भी कहा जाता है, और शायद किसी भी विश्व की किसी भी सेना के इतिहास में पहली बार है कि आज भी बाबा हरभजन सिंह का दिवंगत हुए, जिनको बहुत लंबा अरसा बीत चुका है, उन बाबा हरभजन सिंह का पूरा वेतन उनके घर पर आज भी जाता है। और आज भी उनकी आत्मा, माना ही जाता है कि उनकी आत्मा जिंदा है, उनकी आत्मा है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं, और इसीलिए उनकी वर्दी को, उनकी स्मृतियों को, उनके स्मृति चिन्हों को साल में एक बार वार्षिक छुट्टी पर भी भेजा जाता है। और उस दिन छुट्टी पर भी जब भेजे जाते हैं बाबा हरभजन सिंह अपने गांव में, तो रेल में उनके लिए विशेष आरक्षण जो है उनके नाम पर ही कराया जाता है। तो बड़ी अद्भुत सी कहानी लगती है कि ये बंदा क्या था। तो मित्रों, ये थोड़ा सा इस बारे में विवरण भी आपसे बांट लेता हूँ कि 21वीं पंजाब रेजिमेंट में थे, और इन्हें छोटी सी उम्र में ही महावीर चक्र का सम्मान भी मिल गया था, अद्वितीय वीरता के लिए। तैनाती बिल्कुल सीमाओं पर ही हुई, और सीमाओं पर अब भी ये माना जाता है कि जब भी कोई सीमा पर तैनात कोई प्रहरी हमारा उसकी नींद में झपकी लगती है तो उसको थप्पड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं किसी अज्ञात दिशा से, और ये कहा जाता है कि ये बाबा हरभजन सिंह की आत्मा उसे जगाती है कि नहीं, सोना नहीं, सीमा पर तैनात हो। देश की रक्षा का सवाल है, राष्ट्र की आबरू तुम्हारे हाथ में है, कैसे सो सकते हो। और इस तरह से जब कभी ये भी उदाहरण मिले हैं कि जब कभी सेनाएं या कोई सैनिक टुकड़ी उन पर्वत श्रृंखलाओं में कहीं खो जाती थी, रास्ता भूल जाती थी, तो उस वक्त रास्ते का पूरा संकेत वो देने वाले भी बाबा हरभजन सिंह होते थे। और बाबा हरभजन सिंह उन लोगों के सपने में आकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बताते थे कि भाई इस दिशा में चले जाओ, रास्ता बिल्कुल ठीक मिलेगा और तुम सुरक्षित अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाओगे। और ये जब जब बाबा हरभजन सिंह ने किसी सैनिक के सपने में आकर बात की और प्रेरणा दी और रास्ता सुझाया, तो वो कभी भी गलत नहीं निकला। अब मित्रों, मैं इस बात का आग्रह नहीं कर रहा कि आप अलौकिक बातों में विश्वास करें। बहरहाल एक प्रेरक शक्ति है, और ये प्रेरक शक्ति हमें संकट के समय भी सही दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है कि भाई इस रास्ते से चले जाओ, सही दिशा ये है। तो इस सही दिशा की जो प्रेरणा है ये हमें हमारा अंतर्मन देता है, लेकिन अंतर्मन में बैठी एक आत्मा या बैठी एक स्मृति, एक याद बाबा हरभजन सिंह की इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। और इसलिए बाबा हरभजन सिंह, जिन्हें यद्यपि वो एक सैनिक थे, एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, बहुत थोड़ी सी सेवा, थोड़े अवधि की उनकी सेवा है, लेकिन उन्हें मरणोपरांत उनको ऑनरेरी कैप्टन का उनको ओहदा भी दिया गया। और अब उसी कैप्टन के रूप में उनका वेतन उनके परिवार वालों को, उनके परिजनों को पहुंचता है। और उसी कैप्टन के रूप में उनकी जो प्रतीक चिन्ह हैं सारे के सारे,
चाहे उनके तमगे हैं महावीर चक्र वाले, चाहे उनकी शिरस्त्रान है, चाहे सिर पे पहनने वाली कैप है, और बैजेस हैं, सारे के सारे सम्मान सहित बाकायदा एक रेल की आरक्षित सीट के द्वारा घर तक जाते हैं और अपनी छुट्टी वार्षिक काट के आते हैं। तो ये एक सम्मान की बात है, ये प्रतीकात्मक बात भी है मित्रों। और ऐसी कहानियों को कभी मरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अंतर्मन से जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद।